Hello everyone, welcome to the English Club. So we are here to discuss the word. This is the synonyms, and I will call one by one. There are four participants. So are you ready? Yes, sir. First one is conspire. Plot. Plot. Nexus. धोखा देना, षड्यंत्र रचना. Second one is inheritance. Inbuild. Inbuild. Okay. Instill. Inculcate. Inculcate. सिखाना किसी को. To make somebody learn. Okay. Next one is avarice. Greed. Greed. बहुत बढ़िया. Solomon. Serious. Serious. Okay. Next one is submissive. Obedient. Obedient. Okay. Next one is recuperate. Recover. Recover. गाइस थैंक यू। लेट मी आस्क यू, तो ये फ्रेंड्स आपने देख लिया इन सारे वर्ड्स को। कंस्पायर का मतलब होता है दोस्तों षड्यंत्र करना। आप यहीं रहेंगे एक मिनट, हाँ ठीक है ना। तो कंस्पायर जैसे हम लोग किसी सीक्रेट प्लान के लिए करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कल हमें मार्केट करना है या फिर किसी को हमको डिफीट करना, जैसे युद्ध वगैरह में होता है, तो हम लोग कंस्पायरेसी रचते थे, षड्यंत्र रचते थे, कैसे कैसे हमको क्या करना है। तो ये कंस्पायर वर्ड को आपने समझ लिया होगा, टू मेक अ स्कीम और टू प्लॉट, योजना बनाना। और जो सेकेंड वर्ड है इन अरेंज, और इसका मतलब क्या बताया आप? Inbuild. इनबिल्ड। इनबिल्ड का मतलब क्या होता है? पहले से बना बनाया. जो पहले से बना, जैसे इनहेरिटेंस आपने वर्ड सुना होगा, इनहेरिटेंस आपने रोग आपने सुना होगा, इनहेरिटेड डिजीज, ठीक है ना। और इनहेरेंट जो है हमारा, ये ऑलरेडी एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे आपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी आपने सुना होगा, जिसको हम लोग पैटर्नल कहते हैं, वैसे चीजें जो आपको गिफ्टेड तौर पर मिल गया, जिसको इनबिल्ड हम कह रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर भी लिख दीजिएगा एट द एंड, ठीक है। जो हमने मेहनत नहीं किया, जैसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास 4 एकड़ ऑफ लैंड है, तो ये हमारे के पास क्या है, इनहेरिटेंस है। तो और इंस्टिल जो एक वर्ड है, हिंदी आपने लिख दिया, बहुत अच्छा है। इंस्टिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को इनकलकेट करना, कोई चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं सिखाना, ठीक है ना। जैसे आप अपने कोई, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं आपको जो प्रैक्टिस सेशन के जो लेकर आता हूं, ये जो प्रैक्टिस सेशन आपको इनकलकेट करेगा, आपको सिखाएगा हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस सेशन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश डेली इनकलकेट्स योर कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस बिल्डर को क्या करता है, वो आपको लर्न करता है, सिखाता है। एवरेज क्या होता है? Greed. एवरेज का मतलब होता है डिजायर और लॉन्गिंग फॉर गेटिंग मोर एंड मोर, ठीक है ना। जिसको अधिक से अधिक जो डिजायर होता है, अधिक से अधिक चाह, जिसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं ग्रीड। ग्रीड होता है हमारा लालच, और इसी से बनता है दोस्तों एडजेक्टिव ग्रीडी पर्सन, माने लालची व्यक्ति। तो एवरेज नाउन मींस ग्रीड, ठीक है ना। और सोलेमन क्या होता है? Serious. सोलेमन का मतलब, सोलेमन आपने सुना होगा सीरियस के सेंस में, गंभीर के सेंस में। चलिए, सबमिसिव स्टूडेंट है, क्या आप सीखे हैं? Obedient. और या सबमिसिव आपने देखा, ओबीडिएंट जिसको हम कहते हैं, डिसिप्लिन कह सकते हैं, सिंसियर कह सकते हैं, जो बिल्कुल आज्ञाकारी होता है। बहुत बढ़िया है। और रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट क्या होता है? Recover. रिकवर, थैंक यू। चलिए जाइए, आप कर सकते हैं। रिक्यूपरेट दोस्तों, RECUPERAT, जो रिक्यूपरेट वर्ड हमारा है, इसका इस्तेमाल होता है खासकर तब पर जब आप किसी डिजीज पे या कोई इलनेस पर ओवरकम हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको कोई बीमारी है और आपने उस बीमारी को हरा दिया, तो हम कहते हैं कि ही रिक्यूपरेट कैंसर, उसने कैंसर पर जाकर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो ये था आपका रिक्यूपरेट। बहुत करना ये वर्ड, तो इसलिए मैं बार-बार हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि आप ये समझ लीजिए इस डिजीज पर, किससे इलनेस पर क्या करना है, विजय प्राप्त करना। बहुत अच्छा लगा पहला सेशन। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है आपके लिस्ट में? चलिए बड्डी को स्वागत है यहां पर। मैं पूछिए, फिर मैं पूछूंगा, 2 बार मैं पूछूंगा। आइए, चलिए। So are you ready, Bunty? Yes sir. First one is vacillate. Hesitate. Okay. Resume. Rule. Reprisal. Revenge. Debilitate. Weaken. Derived. Mock. Okay. Pathetic. Pitiful. Okay. Our next one is obligatory. necessary, Okay. indispensable. Okay. And okay. चलिए पूछ लेता हूँ इनसे भी, आपने तो एक बार पूछ लिया।
एक बार मैं रिवीजन पर मैं पूछ लेता हूँ। चलिए, रिजिम बताइएगा, रिजिम क्या होता है? रूल। रूल। मैनेजमेंट जिसको कहते हैं साथी, नियम कानून जो होता है ना, जो प्रबंधन, जो नियम कानून का दैट इज। चलिए, रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन रिवेंज। रिवेंज, बदला लेना। इसका एक और वर्ड बताइए, रिटेलिएट। रिटेलिएट आपने जरूर सुना होगा, पूछ ले। चलिए, डिराइड बताइए, डिराइड। मॉक। मॉक, मजाक, रेडिकुलस, फन, ठीक है ना, फनी। हिलेरियस एक नया वर्ड सीख लीजिएगा यहाँ पर। हिलेरियस, रेडिकुलस, फनी, सबका मतलब मजाक है। चलिए, पैथेटिक है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। पिटफुल। पीटीफुल पढ़ते हैं, दयनीय जिसको कहते हैं, पैथेटिक सिचुएशन। और ऑब्लिगेटरी क्या होता है? नेसेसरी। चलिए, ऑब्लिगेटरी मैटर है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थर्ड पार्टिसिपेंट कौन है? चलिए, अकमल, आपका भी स्वागत है। आइए, बोलिए, लीजिए, पूछिए इनसे। Your word is humdrum. Bearing, Boring. boring, Dull and boring. Humdrum. Okay. Frivolous. non-serious, Non-serious. Amusing. Non-serious. Amusing. In dream. interim, In dream होता है temporary. temporary, In dream temporary होता है. Callous. callous, heartless, Heartless or merciless भी. Okay. Callous. Abstruse. mysterious, Mysterious. And astute. clever, Astute. Clever. Clever. Cunning. Okay. Agree. collect, Collect. चलिए, बहुत अच्छा रहा। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो एक ही पूछ लेंगे इनसे, अकमल से। एक सिंपल वर्ड पूछ लेते हैं, अकमल। कैलस का बताओ, कैलस। heartless, हार्टलेस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, क्रूएल, जिसको हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा रहा। और एस्ट्यूट बता दीजिए। clever, एस्ट्यूट का मतलब वही क्लेवर, फ्रॉड, चालाक टाइप पर। एक और पूछ रहे, इंट्रिग बताइएगा, ये एफ है, बताइए, influence, बोलिए, भूल गए? चलिए, मोनू को हेल्प कीजिए। चलिए, इंट्रीम का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेम्पररी, नॉट परमानेंट। इसका सिनोनिमस हो जाएगा। चलिए, और चलिए, ठीक है, थैंक यू, बातें लगभग बहुत याद है, अच्छा है। चलिए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से आप पूछिए। Gunjan, come here. So, are you ready? Yeah. Your word is evince. manifest, Manifest. Show करना. Show off. Rever. wherever it means Respect. Respect, yeah. Rever, respect. Okay. Obstination. Ostentatious. soy, Soy. Okay. Ignoble. ignoble, it stands for 1 minute, let me think. Ignoble is not noble. Not noble. Any Yeah. mean. Mean, yeah. Mean person. तुच्छ person. Yeah. Ignoble. Next one is disrepute. Abstract, Obstruct. Disrupt. Okay. Next one generic. common or universal. Comma or universal. Okay. So the session going to end. So if you like this video, if you enjoy this video, so like, share and subscribe. Thank you.